अच्छा कोई मुश्किल देखते हैं इंशाल्लाह। नहीं जाना, नहीं तो रोड क्रॉस कर सकते कोई। माशाअल्लाह सब लोग चढ़ चुके हैं। वहाँ से भी सब आ जाए एक साथ, एक सीटों में एक साथ आए, इधर से उधर से। वहाँ से आई कितनी है? 38 के लगभग है। पहले बहुत एक बंदा और चल बैठे। هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीके से सफ़र करते हैं, लेकिन इस सफ़र की बात ही अलग है। दुनिया के कोने कोने से लोग अपने दिलों में तमन्ना रखते हैं कि हम भी ऐकाश मदीने का सफ़र करें, हम भी ऐकाश मदीनतुर रसूल का सफ़र करें और हम लोग उस मुबारक सफ़र में हैं। जो आदमी शिर्क पर मर जाता है, जिसका खात्मा शिर्क पर होता है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत उस पर हराम कर दी जाती है। नसीहत ज़रूर लें, वो नसीहत ये है कि हम जिंदगी में तहैया कर लें, जिंदगी में कभी भी शिर्क नहीं करेंगे, हम शिरकिया कोई भी काम नहीं करेंगे, तौहीद पर चलेंगे, तौहीद का तकाजा पूरा करेंगे, आमाल के एतबार से भी अपने आप को मुकम्मल करेंगे, अपने वज़ाक़तों को दुरुस्त करेंगे, अपने लिबास को दुरुस्त करेंगे, अपनी इबादत को दुरुस्त करेंगे। याद कीजिए, बहुत से मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम में हैं, मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान कहलाने के बावजूद वो गैरुल्लाह पर एतमाद करते हैं, गैरुल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाते हैं, गैरुल्लाह से रोज़ी मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र के मामलात को इबादत के साथ गुजारने का मौका फराहम करते हैं और हमारी ट्रेनिंग भी करते हैं। यकीन करें, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के मौके भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। तो हमें हर चीज़ में देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मामले में क्या तरीका था। जहाँ पर भी आपको मुसलमानों में कोई अलग बात दिखे, इख्तिलाफ दिखे, यानी दो अलग अलग ग्रोह में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 3 राय 4 राय अलग अलग ओपिनियन मिल रही है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें ये देखें कि इसमें सही बात क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से क्या बात मिलती है, तो हम उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ की इत्तिबा करें और उस चीज़ पर अमल करें। और जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से नहीं मिलती या उसके मुखालिफ मिलती है, तो हम उस चीज़ को छोड़ दें, उसको तर्क कर दें। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ जा कर के हम इबादत करेंगे। वहाँ उसके कुछ आदाब हैं जिन्हें मैं मुख्तसर में आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ।
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی افضل ترین مساجد میں سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مرکز وحی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عید عبادت گاہ ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت عظیم ہے. اس بارے میں قرآن مجید میں اگرچہ مسجد نبوی کی نماز کا مخصوص ثواب مذکور نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. دوستو، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یہاں فرض ہو یا نفل دونوں کا اجر عام مسجدوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. البتہ مسجد حرام اس سے بھی زیادہ فضیلت والی مسجد ہے. مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو اسی قباء کے راستے سے آ رہے تھے، اور راستے میں پہلی مسجد یہ بنائی گئی مسجد قباء. اس لیے اس مسجد کو اسلام کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے. یعنی اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول بن کر آئے، اور رسول بننے کے بعد جو پہلی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بنائی وہ مسجد قباء ہے. اور تین ہجری میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد کے نام سے. احد دراصل ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے دامن میں، اس پہاڑ کے نیچے میں، نیچے والے حصے میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد. تو بدر کا بدلہ لینے کا نتیجہ ہے یہ جنگ احد. دکھ رہا آپ کو سامنے ایک قبرستان ہی ہے جہاں پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کئی سارے صحابہ مدفون ہیں. دیکھیے صاحب وہ سامنے سے لوٹ بھی رہے ہیں ہمارے دوست لوگ. دیکھیے یہیں پر جو ہے وہ بوٹی جس کو لے کے عورتیں جاتی ہیں، کسی کو بچہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے شاید، تو یہ پیس کے آٹے سے پانی ڈال کے پلاتی ہیں. یہ ہے دیکھیں بہت سارے لوگ عطر کھجور بیچتے ہیں. ہاں
सना इंडियन एक ग्रुप भी है अभी अभी 9 बजे माशाल्लाह माशाल्लाह। राय में यहाँ पर आवाज़ पास रखनी है। माशाअल्लाह ताला। जमजम पीना हो तो पानी पी लीजिए। हाँ जी जी, तो जमजम को पानी पी रहे हैं, थोड़ा शेख को भी पिलाइए। थोड़ा मुझे भी दीजिएगा नॉर्मल। हाँ हवा बेटे मेरे कागज माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ग्रीन ग्रीन पूरा एकदम पौधा। خلاص خلي واحد ساعدهم يجي دقيقة لو ما سوينا انا زياره بالليل كان دحين تعب पानी के ऊपर माशाल्लाह। दोस्तों और भाइयों, हम लोग मदीना मुनव्वरा से माशाल्लाह ज़ियारत करके अभी जो है जद्दा के लिए रवाना हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारे साथ हमारे दोस्त और शेख मकबूल अहमद सदरी साहब हैं, उनके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। नस्अलुका नस्अलुका फी सफरिना हाज़ा في سفرنا هذا البر والتقوى البر والتقوى ومن العمل ومن العمل ما ترضى ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا माशाल्लाह हमारे साथ शाहजहाँ भाई हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل देने ये बड़ी बड़ी आपका दिल से नीयत चाहिए मैं किधर मौत होना उधर अल्लाह का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मौत होने के लिए अपना का तौफीक दे। एवरी टाइम पूरा आदमी रोज दुआ करें। आज जो है मुख्तसर प्रोग्राम है सवाल व जवाब का, और उसमें मुशारकत का। अगर आप में से कुछ मुख्तसर तौर पर 1 मिनट में 2 मिनट में चंद मिनट में अपनी कोई जो है तजर्बे वाली बात या जालिया दावा सेंटर इसका कोई मुफीद पहलू या कोई मशवरा या दीन से मुतालिक कोई रिलेटेड सवाल है तो हम आपसे पहले मुशारकत चाहेंगे, फिर मैं अपनी तरफ से जो सवालात हैं वो सवालात मैं आपसे करूँगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी आइए बताइए सवाल। अस्सलाम। हाँ, ये दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ। थोड़ा सा और उसमें देखिए, लेकिन डर के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं इजाफा करके बता देता हूँ। ये फैसल साहब ने, फैसल खान ने जवाब दुरुस्त दिया। थोड़ा सा इंशाल्लाह बाद में कंप्लीट कर लेंगे। आपके लिए आफियत की दुआ करते हैं। अहलल कुबूर हदीस में जो हदीस में आया है वो हदीस ज़ईफ है या अहलल कुबूर करके ऐसे, और ये हदीस सही है, सही मुस्लिम की है। अस्सलाम वालेकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। और एक सवाल लेते हैं। मदीना की फजीलत में मैंने और भी कई मशाइख ने कई हदीसें बयान की हैं। आप जो है 2 हदीस बयान करेंगे, एक तो हर कोई बता देगा, 2 हदीस बताएंगे मदीना की फजीलत में, यहाँ आकर के बता दीजिए। बिल्कुल। और बैठ जाए। अगर 2 हदीस पूछा था, जैसे सांप अपने बिल में सुमट आता है। दूसरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मदीना में इस्तिताअत रखता हो इंतकाल करने की, जी वो जरूर बिल्कुल। मदीना में इंतकाल ऐसी ऐसी हदीस जो है जबरदस्त हदीस याद रखनी चाहिए ताकि इसकी
ख्वाहिश आदमी को हो। चले, इनका भी नाम दिखा जाना चाहिए। इनका नाम आ चुका है ना, आ चुका है, आज़ाद अंसारी आ चुका है जी। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। ग़ज़वे उहुद के बारे में मैंने आपको बताया था, ग़ज़वे उहुद का पस मंज़र बताइए थोड़ा सा, इस लड़ाई के बारे में मुख्तसर तारुफ, पस मंज़र इसके बारे में बताइए कोई बात। ग़ज़वे उहुद, अब्दुर्रहमान साहब ने लिया है, गुलफाम का, गुलफाम है, जब देख लेते हैं, दूसरा नहीं देंगे तो फिर आपसे लेंगे। कोई जवाब देते हैं, डराइए जी। मुजफ्फर हुसैन कोई है? आ रहे हैं एक भाई। नहीं आप पीछे भी एक आदमी मुजफ्फर है भाई, वो बोले ना। नहीं हुआ, ये तर्क करना छोड़िए, जगह काम नहीं लोग भी माना हो सकता है, हिजर माने छोड़ना, दूसरी जगह कोशिश करनी चाहिए। नहीं ये जो है लोग भी माना हुआ लुगत में, हम शरीयत में चाहते हैं। जहाद कर, आपका नाम आ गया इधर? हाँ बस वैसे आपको नहीं जवाब देना, अभी जो जिसका नाम नहीं आया है वो जवाब देंगे जी। कौन हाथ उठा रहे हैं? इधर आ जाएंगे, हाथ उठाए के इधर आ जाएंगे, हाथ नहीं उठाइए बल्कि इधर आए, रास्ता आपका नाम क्या भाई? कहीं नहीं हुआ है। इनका नाम क्या है? बिल्कुल, रास्ते में कहीं कांटा नहीं चुभेगा, आराम से आ सकती है। इधर नहीं आ रहा है, क्या करें? कोई नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। क्या मतलब है? अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर तवक्कुल रखना। हम लोग सुनते हैं ना कि अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो, तो उसका मतलब क्या है, उसका हकीकी मतलब क्या है? सवाल नंबर 2 है कि ज़ियारत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने से क्या अपने हाजात का हम सवाल कर सकते हैं? ज़ियारत के वक्त अगर कोई ज़ायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हाजात का सवाल करे तो क्या जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। जी, 3 मसाजिद की तरफ सफ़र करेंगे, ज़ियारत का हुक्म है उसमें। मदीना का भी नाम आया हुआ, इससे मदीना की फजीलत का, मस्जिद नबी का फजीलत का इल्म होता है। जी बिल्कुल, कुफ़ार भागने लगे, जी जी, वो जब भागने लगे तो वो समझे कि वो जीत गए, हम जीत लोग गए हैं, तो वो उतर आए नीचे से, माले गनीमत वो भी समेटने लगे। माशाल्लाह बहुत नहीं, ध्यान से समेटने किया। लगे, हम ये कहें समेटने लगे, समेटने अब लगे। आप नहीं भी बताएंगे, समझ के बिल्कुल जाग रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है इनका नाम लिखिए, क्या नाम आपका है? गुलिस्तान गुलिस्तान अली, माशाल्लाह, गुलिस्तान आबाद रहे। कहाँ पर ये हुआ? बनु सलमा, जी जी, बनु सलमा कबीला है, वहाँ पे बसता था जी, वहीं पर हुआ। और 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 16 या 17 महीने के बाद। तो जी, तो कब हुक्म हुआ? नमाज पढ़ लिए थे कि पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे, कौन सी नमाज थी? नमाज ज़ोहर की। कितनी रकत पढ़ चुके थे? 2 रकत पढ़ चुके थे। नबी की इताअत नहीं करेंगे या नबी की इताअत छोड़ देंगे तो हमारे क्या नुकसान होंगे? क्या नुकसान है इसमें? देखिए, सवाल ऐसा है जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में कि नबी की बात नहीं मानते हैं, सुन्नत पर नहीं चलते हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा? सुन्नत के खिलाफ करते हैं तो इसका क्या नुकसान होगा? इसका जवाब दीजिए। तो ये बात भी सही है कि अगर हम कुरान और हदीस नहीं फॉलो करेंगे, यानी कि अल्लाह के नबी से उनकी नाफरमानी करेंगे, तो हमारे अमाल बर्बाद रहेंगे। हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? कुछ उसके बारे में कुछ आयत वगैरह किया, कुछ उर्दू में हदीस नाम लीजिए, नाम लेते जाए, टिक लगाते। रफीक चौधरी। रफीक साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान। आप सिर्फ क्लिक करते रहे। आज़ाद अंसारी। आजाद, गुलफाम। फैसल खान। शाहजहां।
محمد حسین گلستان علی محمد خواجہ آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں اس کے بعد آپ سوئیے آپ آ جائے آ جائے حامد تھوڑا دیر رکیے گا بولوں گا تب ہٹائیے گا ہاں شاکر شیخ کے ساتھ لے کیجیے نا شاکر تھوڑا یہ ویڈیو فل ہو گیا نا شفیق ایک منٹ رکیے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شفیق آپ کے پیچھے شفیق بھائی شوکت جاوید شوکت جاوید صاحب رفیق صاحب کے پڑوسی رفیق رفیق صاحب پڑوسی رفیق جاری بل جنبی اچھا جند محمد مشتبہ محمد مصطفیٰ بہت ڈھیر سارا انعام ہے آج کیا بات ہے آدھی گاڑی تو میرے خیال سے ہو چکی ہے اعظم میں اعظم بھائی کو دیکھتا رکیے رکیے ہاں شیخ سلیم رک جائیے ہاں عبد المعید آخری نام محمد سلمان ارے ان کا کدھر ہے آپ کا تھا نا ان کا نام نہیں یوسف 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 ایک منٹ رکیے رکیے ہاں ہاں یوسف بھائی آپ کو ایک لکھا تھا ادھر ہاں یہ محمد سلمان ہاں ہے نا سامان ہاں میرا 4 بار ہی ہونا چاہیے ایک منٹ رکیے اور کوئی ہے ہو گیا اور طور پر اتر گئے ہیں اور ادھر کر کے سلام